अंगुत्तर निकाय के विपत्ति संपदा सूत्र में भगवान बुद्ध ने मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की संपत्तियां और 3 प्रकार की विपत्तियों के विषय में उपदेश किया है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित कर उपदेशित करते हुए भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, मनुष्य के जीवन में 3 विपत्तियां होती हैं। कौन सी 3? नंबर 1 शील विपत्ति, नंबर 2 चित्त विपत्ति और नंबर 3 दिट्ठि विपत्ति। इनमें से भगवान कहते हैं शील विपत्ति क्या होती है। भगवान कहते हैं भिक्षु, यहाँ कोई पुरुष प्राणी हिंसा करने वाला स्वभाव वाला होता है, वह चोरी करने के स्वभाव वाला होता है, वह व्यभिचार करने वाला होता है, असत्यवादी होता है, चुगली करने वाला होता है, कठोर वाणी बोलने वाला होता है, व्यर्थ की बकवास करने वाला होता है। भिक्षु, यह शील संपत्ति होती है। अर्थात जो व्यक्ति प्राणातिपाता शील का पालन नहीं करता और उसके न करने से उसका जो चित्त है वो द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि से मुक्त नहीं होता है। जो लोभ युक्त चित्त वाला होता है, अर्थात दूसरे की वस्तुओं को बिना दिए हुए ग्रहण करने वाला होता है, जो विचार युक्त विचार वाला होता है, जो असत्य भाषण वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, या इधर की बात उधर करता है अर्थात चुगली करता है, और हमेशा मधुर वाणी वाला नहीं होता है, अर्थात वह कठोर वचनों का इस्तेमाल करता है और वह व्यर्थ की चर्चा में संलिप्त रहता है, अर्थात गपबाजी करना या जिस अर्थ शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो उस तरह के शब्दों का ज़्यादा अर्थ बोलने वाला होता है। आपस में बैठ करके बेफजूल की बातें करने वाला, जिन बातों का कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं, ऐसी बातों करने वाला होता है। तो जिसके अंदर ये गुण होते हैं वह शील विपत्ति वाला होता है, या जिसके ये अवगुण होते हैं वह शील विपत्ति वाला होता है। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं भिक्षु, चित्त विपत्ति क्या होती है। तो भगवान कहते हैं यहाँ कोई पुरुष अविद्यालु है, अर्थात लोभी स्वभाव वाला है, उसके मन में लोभ उत्पन्न होता है, दूसरे की वस्तुओं को ग्रहण करने का मन में उत्पन्न होता है, या जो वस्तुएं हासिल नहीं होती, जो उसके पास नहीं होती, उसके प्रति होता है संतुष्टि उसके अंदर नहीं होती है। तो और दूसरा, वह मन में द्वेष रखता है, दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखता है। भिक्षु, बुद्ध कहते हैं यह चित्त विपत्ति कहलाता है। इस तरह की चीजें जिस किसी पुरुष के चित्त में उत्पन्न होती हैं या ऐसे विचार भाव उत्पन्न होते हैं, वह चित्त विपत्ति कहलाती है। आगे भगवान कहते हैं ये भिक्षु, ये दिट्ठि विपत्ति क्या होती है। भगवान कहते हैं भिक्षु, यहाँ कोई पुरुष या कोई पुद्गल मिथ्या दृष्टि हो, जो मिथ्या दृष्टि की भावना रखने वाला हो, ऐसे विपरीत मत वाला हो, विपरीत मत वाला अर्थात बुद्ध का जो सद्धर्म है इसके विपरीत उसके विचारों वाला हो या विपरीत मतों को मानने वाला हो, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जैसे यह दान है, न तो कोई दान है, न कोई दान का कर्म है, न कोई यज्ञ कर्म है, न उसका कोई फल है, न कोई सुकृत है, न कोई दुष्कृत है, न यहाँ कोई कुशल कर्म है, न यहाँ अकुशल कर्म है, न यहाँ ये इन कुशल या अकुशलों को कोई फल होते हैं, कोई परिणाम होते हैं, न यहाँ सुगति है, न यहाँ दुर्गति है, न कोई माता, न कोई पिता, न कोई इष्ट देव इत्यादि के विषय में जो धारणा नहीं रखता है, इन चीज़ों को नहीं मानता है, इसके विपरीत मार्ग को धारण करने वाला होता है, तो वह कहते हैं
ऐसा कोई श्रमण ब्राह्मण कोई व्यक्ति इस लोक या परलोक में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर तत्व अवगत कर चुके हों, इसको भी नहीं मानता है। विक्षु यह कहलाती है विपत्ति, यह दिट्ठी विपत्ति कहलाती है। फिर भगवान कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं, बिच्छू यह जो सील विपत्ति है, चित्त विपत्ति है, दृष्टि विपत्ति है, इसके कारण प्राणी जिसके अंदर जिसके पास ये तीन विपत्तियां होती हैं, वह प्राणी इस जीवन में या इस काया के देहपात के बाद हमेशा वह दुर्गति को ही प्राप्त करता है। वह व्यक्ति भगवान कहते हैं यदि तत्पति यहाँ भी वह संतप्तित होता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है, और इस काया को छोड़ने के बाद भी वह परेशान होता है, व्याकुल होता है और दुर्गति को प्राप्त दुखी होते हुए दुर्गति को ही प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं बिच्छू यहाँ तीन प्रकार की संपत्तियां भी हैं, या तीन प्रकार की संपत्ति हैं, संपदाएं हैं। कौन कौन से तीन? सील संपत्ति, चित्त संपत्ति और दृष्टि संपत्ति। बिच्छू इनमें से सील संपत्ति क्या होती है? तो भगवान कहते हैं यहाँ कोई प्रश्न, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, कोई साधक प्राणातिपात से, प्राणी हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से, असत्य भाषण से, चुगलखोरी से, कठोर भाषण से और व्यर्थ की बकवास से सर्वथा दूर रहता है। वह इन शीलों का अपने जीवन में सम्यक संकल्प के साथ पालन करता है, अर्थात न तो वह हिंसा करता है, न किसी हिंसा किए हुए को हिंसा करने के लिए प्रेरणा देता है, न हिंसा किए हुए को वह प्रोत्साहित करता है। और इतना ही नहीं, भगवान एक दूसरे मध्यम निकाय के तेवज्य सूत्र में भगवान कहते हैं कि हिंसा का मतलब है जो किसी को प्राणों का वध करना ही हिंसा नहीं कहलाती है। किसी भी व्यक्ति को दंडित करना, ठगना, राहगीनी करना, लूटना, दंडित करना, मारना, पीटना, धोखा देना, परेशान करना, सताना इत्यादि सभी प्राणातिपाता कहलाते, अर्थात वह प्राणी हिंसा कहलाती है। तो कोई भी साधक, कोई पुरुष यहाँ इन सब से विरत रहता है, उसके जीवन में ये सब नहीं होते हैं। दूसरा, वह कभी भी किसी की वस्तु को बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करता, अर्थात चोरी का भाव उसके चित्त में उत्पन्न नहीं होता है, या चोरी रूपी कर्म से वह सर्वदा विरक्त रहता है, दूर रहता है। और असत्य भाषण नहीं बोलता, कभी भी वह किसी भी परिस्थिति में, सम परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो या कोई भी वजह हो, कभी वह झूठ नहीं बोलता है। सम्यक संकल्प के साथ में वह सत्यवादी होता है, सत्यभाषी होता है। दूसरा, वह कभी भी किसी भी व्यक्ति की एक की बात दूसरे से नहीं कहता, अर्थात इधर उधर की बात करके वह दो व्यक्तियों के बीच में कभी भी झगड़ा भिड़ाने का काम नहीं करता है। और हमेशा मृदुभाषी होता है, कभी भी कठोर वचन का नहीं बोलता है, हमेशा मधुर वाणी बोलने वाला होता है, कभी भी व्यर्थ की बात नहीं करता, हमेशा सार्थक चीज़ों पे ही वह चर्चा करता है, हमेशा सार्थक शब्दों को ही वह बोलने वाला होता है या सार्थक चर्चा करने वाला ही होता है। जिस पुरुष के अंदर ये गुण होते हैं उसके पास वह सील संपत्ति होती है। दूसरा, ये चित्त संपत्ति क्या होती है? तो भगवान कहते हैं बिच्छू, पुरुष का चित्त लोभ रहित होता है, द्वेष रहित होता है, यह चित्त संपत्ति कहलाती है। अर्थात जिस किसी भी पुरुष का, साधक का, भिक्षु का चित्त जो है वो लोभ रहित एवं द्वेष रहित होता है, तो वह उसके पास यह चित्त संपत्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं दिट्ठ संपत्ति क्या होती है? तो भगवान कहते हैं कोई पुरुष सम्यक दृष्टि वाला होता है, सम्मा दिट्ठी को धारण करने वाला होता है, उसके मन में कभी भी ऐसा भावना उत्पन्न सम्यक दृष्टि युक्त ही होता है, जैसे दान देना, दान के महत्व को समझना, दान के प्रतिफल को जानना, और जो भी सद्धर्म के कर्म हैं उनको करना, कुशल कर्मों में विश्वास करना, कुशल कर्मों का संपादन करना,
पुण्य कर्मों को करना और सुगति दुर्गति के परिणामों को जानना, उनमें विश्वास करना, माता पिता को देवता स्वरूप मानते हुए उनका आदर सम्मान करना और इत्यादि जो सद्धर्म के कर्म हैं, जो कुशल मार्ग है, उन सब में विश्वास रखना और उन सब का अनुसरण करना, अनुपालन करना, उन सबको जीवन में धारण करना, यह कहलाती है सम्मा दिट्ठि। तो इस प्रकार का जिसका आचरण होता है वह उसके पास ये दिट्ठि संपत्ति होती है। तो भगवान कहते हैं यह जो सील संपत्ति वाला है या चित्त संपत्ति वाला है या फिर वह दिट्ठि संपत्ति वाला है, तो वह प्राणी इस काया को छोड़ने के बाद हमेशा सुगति को ही प्राप्त करता है। और जब तक वह उसका चित्त निर्वाण गति को प्राप्त करते हुए निर्वाण गति को प्राप्त कर संसार चक्र से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक वह हमेशा सुगति को ही प्राप्त करता है। और इस प्रकार वह सुगति को प्राप्त करते हुए जीवन में इस प्रकार की संपत्ति को धारण करते हुए, इस प्रकार के संपत्तियों का संचय करते हुए, इस प्रकार की संपत्तियों को और बढ़ाते हुए वह इस संसार चक्र से मुक्त होते हुए सुगति को प्राप्त करता है, निर्वाण गति को प्राप्त करता है।